स्टार्ट होती है एलिस नाम की लड़की के साथ। एलिस को बैंग बैंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो एक जूनियर स्टूडेंट है। इधर फादर मर्फी उन्हें बैंग बैंग के एजुकेशन की क्लास देते हैं। वो बताते हैं भगवान ने बैंग बैंग इसलिए बनाया है ताकि हम अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके और शादी से पहले ऐसा कुछ करना पाप है, कोर्ट तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं। फिर एलिस अपनी दोस्त लोरा से मिलती है और बैंग बैंग के बारे में बात करती है, जिसके ऊपर लोरा नेगेटिव फीलिंग्स देती है। इसके बाद एलिस खुद को गिल्टी फील करने लगी। उसे लगता है ऐसी फीलिंग्स आना एक क्राइम है। कुछ दिनों बाद वीकेंड पर लोरा ने एक पार्टी रखी थी। अब स्कूल में हर जगह ये फैल गया है कि एलिस ने वेट के साथ बैंग बैंग किया था। एलिस इन सबसे इनकार करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बात स्कूल के टीचर्स तक को पता चल गई, इसलिए टीचर एलिस को सर्व कर नहीं करने देते। कुछ दिनों बाद एलिस फादर से कहती है कि उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स जागती है, जिस पर फादर उसे 20 प्रेयर करने की सज़ा देते हैं। एलिस सज़ा को पूरा करती है और इस वक्त अपनी टीचर की बातें उसके दिल और दिमाग पर पूरी तरह से छाई हुई है। इसके बाद लोरा और एलिस स्कूल के अगले वीकेंड को ज्वाइन करने का फैसला करते हैं। एलिस अपने आप को सही रास्ते पर लाना चाहती है, इसलिए उसने ज्वाइन किया, जबकि लोरा नीना के करीब आना चाहती है क्योंकि नीना कॉलेज की पॉपुलर सीनियर है। जब सभी ग्राउंड में पहुंचते हैं तो लोरा देखती है कि नीना ग्रुप लीडर है। एलिस क्रिश नाम के लड़के को देखती है। उसे देखकर उसके दिल में कुछ कुछ होता है। क्रिस भी यहाँ पर लीडर है और काफ़ी फ्रेंडली है। एलिस को क्रिस के ग्रुप में रखा जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। रात में एलिस फ़ोन में गेम खेल रही होती है। वो महसूस करती है कि फ़ोन के वाइब्रेशन से वो अपने आप को संतुष्ट कर सकती है और अपने आप को वाइब्रेशन देने लगती है। तभी वो घर में जीसस की फ़ोटो देखती है और रुक जाती है। अगले दिन एलिस क्रिस के करीब जाने का बहाना ढूंढती है और जानबूझकर ज़मीन पर गिर जाती है और क्रिस उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। इस तरह से वो उसके करीब आने में सफल हो जाती है। फिर नीना एलिस का फ़ोन पकड़ लेती है और फादर को बताती है। फादर उसे सफाई करने की सज़ा देते हैं। जब एलिस अकेली होती है तो फादर के कंप्यूटर को देखती है और गंदी चैट करने लगती है। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दीबाजी में कंप्यूटर शट डाउन कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन फादर उनसे कहते हैं कि किसी ने मेरे कंप्यूटर से गंदी चैट की है, वो जो भी हो सामने आ जाए, लेकिन कोई नहीं आता। फिर फादर एलिस से वेट वाले संबंध को एक्सेप्ट करने के लिए साफ साफ इनकार कर देती है कि उनके बीच कभी कुछ नहीं हुआ, मगर फादर इस बात को नहीं मानते। इसके बाद एलिस वेट से मिलती है और कहती है तुम्हारी वजह से पूरा स्कूल मुझे बुरी नज़रों से देख रहा है और मुझे इस चीज़ की पनिशमेंट भी मिल चुकी। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी और सबको बताना होगा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। वेट कुछ भी करने से मना कर देता है। एलिस सफाई कर रही होती है, तभी वो खिड़की से नीना और सीनियर लीडर को एक साथ करीब आते हुए देख लेती है और ये बात लोरा को बताती है। लोरा इस बात को नहीं मानती, उल्टा उस पर फादर के कंप्यूटर के में अश्लील चैटिंग का इल्ज़ाम लगाती है और एलिस से अपनी दोस्ती ख़त्म कर देती है। इसके बाद सफाई करते वक्त एलिस बैठ के ब्रेसलेट को फादर के कंप्यूटर के पास रख देती है। यहाँ वो देखती है कि फादर अपने कंप्यूटर पर अडल्ट वीडियो देख रहा है और अपने हथियार से पानी निकाल रहा है। एलिस ये देखकर यहाँ से चली जाती है और क्रिस से मिलती है। यहाँ वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और क्रिस को किस करने लगती है। क्रिस इससे काफ़ी नर्वस हो जाता है और तेज़ी से यहाँ से भाग जाता है। एलिस अब पूरी तरह से अपने आसपास के लोगों से परेशान हो चुकी है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है और एक लेस्बियन बार में पहुँचती है। यहाँ उसकी मुलाकात एक औरत से होती है। एलिस उससे अपनी सारी फीलिंग्स बताती है, जिस पर वो कहती है कि ये जो कुछ भी फीलिंग्स तुम्हारे अंदर आ रही है वो सब इस एज में नॉर्मल है और तुम ऐसे ही इन चीज़ों से परेशान होती रही तो तुम्हारी मेंटल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगी। वो एलिस को काफ़ी सारी बातें बताती है और वापस वहीं छोड़ देती है। वीकेंड के आखिरी दिन एलिस ने एक नए दोस्त से बात की। फादर ने कंप्यूटर की छेड़छाड़ के लिए वेट को सजा दी। अब जब लोरा को पता चल गया कि एलिस ने कुछ नहीं किया तो वो वापस एलिस से दोस्ती करना चाहती है। फिर एलिस सबके सामने अपनी फीलिंग्स को शेयर करती है। वो कहती है कि यहाँ पर हर कोई अपनी बात को छुपा रहा है। हम सबको जीसस ने एक बराबर बनाया है, इसलिए हमें एक दूसरे की फीलिंग्स का सम्मान करना चाहिए। सभी उसकी बात से सहमत होते हैं। स्कूल में एलिस क्रिस से मिलती है और उससे माफ़ी मांगती है। दोनों दोस्त बनने का फैसला करते हैं। फिर एलिस फादर से मिलकर कहती है कि उसने फादर को कंप्यूटर में गंदी वीडियो देखते हुए देखा था। फादर उसे 100 प्रेयर की सज़ा देते हैं, मगर एलिस इस सज़ा को नहीं मानती क्योंकि वो जानती है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया। वो वापस अपने घर पर आती है और टाइटैन फिल्म देखते हुए अपनी गुफा में उंगली करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।